राधे राधे बच्चों हम लोग कक्षा 12 का जो मैथ पढ़ रहे थे 7.2, तो 7.2 में काफी सवाल हम लोग कर दिए थे, है ना। तो 7.2 में हम लोग काफी सवाल कर लिए थे बच्चों, है ना। तो कुछ सवाल बाकी है, आज कोशिश किया जाएगा कि सारा का सारा सवाल बच्चों खत्म हो जाए। तो इतना हम लोग काम करेंगे बच्चों। बाकी अगर कमेंट करके बताओ, कुछ बच्चे बताए हैं कि सर जी फिजिक्स भी, तो बिल्कुल आज मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फिजिक्स का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों पहले इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लें, 7.2 को। पर है कि 7.2 में 23 सवाल बता दिए थे बच्चों। इसका जो पार्ट 2 था उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने बताया था काफी सवाल। उसी तरह बच्चों ये 24 नंबर का सवाल यहीं से हम लोग को लगाना है। देखते हैं इसमें सवाल में क्या कर रहा है। तो लिखा 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। देखो कितना बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप लोग इसको समझिएगा। सवाल क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। कुछ मत करिए इसमें, नीचे से बस 2 कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में से 2 कॉमन करिए तो 1/2 बाहर हो गया। ऊपर क्या बचा बच्चों, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन नीचे यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस यहाँ 4 था तो 2 हो जाएगा 2 sin x dx हो गया। इसी को मान लो बच्चों, माना लिखोगे, माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा। ये 3 अक्षर पद बाहर करो, cos x का समाकलन बच्चों हो जाता है माइनस sin x होता है, प्लस ये 2 बाहर है, sin x का समाकलन हो जाएगा बच्चों cos x dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। माइनस का गुणा 3 में करो तो माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt। अगर यहाँ से dx का मान निकालोगे तो dx बराबर ये गुणा में इधर आकर भाग हो जाएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dt हो जाएगा बच्चों। मान अब रखा जाए, सवाल हमारा यही है बच्चों ना, 1/2 ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x किसके बराबर, t के बराबर, तो t हो गया इंटू dx। यहाँ क्या बच्चों, dx, और dx का मान कितना, यही है ना 1 अपॉन, इसे प्लस को पहले माइनस को बाद में लिख दे रहा हूँ, तो 2 cos x माइनस 3 sin x dt हो गया बच्चों। इससे ये क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो क्या बचेगा बच्चों, 1/2 इंटीग्रल 1/t dt हो गया। 1/t log t हो जाएगा, 1/2 रहेगा, 1/t log t, तो क्या हो गया बच्चों, log t हो गया। अब क्या कहोगे, लिख दोगे कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर जब t का मान प्रतिस्थापित करोगे तो 1/2 log, और t का मान कितना है बच्चों, 3 cos x प्लस 2 sin x, क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस क्या हो गया बच्चों c। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों तो इसे नोट कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, इतना तो काम किया करो। तो चलो जी अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, 25 नंबर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों 25 नंबर का। 24 के बाद जितने भी सवाल है ना, सभी सवाल बहुत मस्त हैं। इसके पहले जो भी था हमने आपको धीरे धीरे वो पढ़ा दिया था, वो चीज हमने बता दिया था। बस हमें करना, इसमें कुछ करना है नहीं, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, बस ये सोच लेना है कि किसको मानेंगे तो क्या कट जाएगा। इतना आप लोगों को जानना है कि जिसको हम मान रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मान रहे हैं, उसका अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। कुछ मान कट जाएगा, कुछ मान रह जाएगा, तो वो फार्मूला बन जाएगा बच्चों। और जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी फार्मूले पे सभी सवाल को लगाना है। तो 25 नंबर का सवाल देखिए
क्या करा, 1 cos स्क्वायर एक्स, 1 cos स्क्वायर एक्स कोष्टक में 1 माइनस tan x का स्क्वायर, 1 cos स्क्वायर एक्स कोष्टक में 1 माइनस tan x का स्क्वायर इंटीग्रल dx दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, 1 cos x कोष्टक में 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx दे दिया। कुछ नहीं करना है बच्चों, अगर cos स्क्वायर एक्स को मानोगे तो cos स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है नहीं, tan x का अवकलन बिल्कुल होता है, और tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है, और sec x को चेंज करोगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये कट जाएगा। तो क्या मान लेंगे बच्चों, लिखोगे कि माना 1 माइनस tan x बराबर t, माना 1 माइनस tan x बराबर क्या हो गया बच्चों, t हो गया। तो 1 का अवकलन 0, tan x का अवकलन माइनस है तो माइनस रहेगा, sec स्क्वायर एक्स हो गया बच्चों, dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। और थोड़ा सा हल करोगे, 0 में से इसको घटाओगे तो माइनस क्या बचेगा बच्चों, 0 में से कुछ भी घटाओगे, अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, जोड़ोगे तो वही चीज रहेगा। तो माइनस क्या हो गया बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब देखो sec स्क्वायर एक्स कह रहा है कि cos स्क्वायर एक्स बराबर 1/sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स बराबर 1/cos। तो sec स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस था, माइनस रहने दिया, sec स्क्वायर एक्स 1 cos स्क्वायर एक्स dx बराबर बच्चों dt हो गया। अगर इसका मान निकालोगे dx का, तो dx बराबर भाग इधर जाकर गुणा हो जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर एक्स dt हो जाएगा। सभी मान रखोगे, तो जब बच्चों सभी मान रखोगे, रखो सवाल तो हमारा यही है, इंटीग्रल 1 cos स्क्वायर एक्स उसी तरह रहने दो, cos स्क्वायर एक्स हो गया, 1 माइनस tan x, और 1 माइनस tan x इसके बराबर t के बराबर है, तो t ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, dx का मान यही dx है ना, dx का मान माइनस cos स्क्वायर एक्स dt, तो माइनस cos स्क्वायर एक्स dt हो गया बच्चों। cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स खत्म, माइनस का इसमें गुणा करोगे -1 हो जाएगा, माइनस बाहर करोगे 1 ये t स्क्वायर dt हो गया। क्या हो गया बच्चों, t स्क्वायर dt हो गया। 1/t रहता तो फार्मूला बन जाता, लेकिन अब इसे ऊपर ले जाओगे, माइनस रहने दो, t के पावर -2 करोगे, फिर dt हो जाएगा। x के पावर n वाला फार्मूला लगाओगे बच्चों, ये कई बार मैंने बता चुका है, पिछला वीडियो जब तक आप लोग नहीं देखोगे तब तक सवाल नहीं समझ में आएगा। बीच में से कोई भी चीज बच्चों समझ में नहीं आता है जब तक आप लोग शुरू से नहीं देखोगे, तो शुरू से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो माइनस tan स्क्वायर dt हो गया बच्चों, कुछ नहीं करना है, माइनस रहने दो, इसे लिखोगे t के पावर -2 + 1/-2 + 1। जब इसे हल करोगे प्लस c हो गया बच्चों, जब हल करोगे माइनस बाहर है, -2 धन 1 क्या बचेगा, t के पावर -1/-1, इससे ये कैंसल हो गया, प्लस c तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। अब t के पावर -1 है ना, तो इसे 1/t + c लिख सकते हो, 1/t के पावर -1 नीचे आकर प्लस हो जाएगा, तो 1/t हो गया। लिखोगे t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो 1 और t का मान कितना, 1 माइनस tan x है, तो 1 माइनस क्या हो गया बच्चों, tan x + c, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल अगला भी है बच्चों। हमने कहा ना, इसके बाद जो भी सवाल है, सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो बच्चों इस चीज को आप लोग समझिएगा। हाँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताया करिए क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। इतनी हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि जिससे मैं लाइव पढ़ा सकूं बच्चों, तो जिससे मैं लाइव पढ़ा सकूं, फिर भी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो ये जरूर कमेंट करके बताया कीजिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आता है, उस चीज को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर दोगे, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कुछ पैसा आने लगेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव पढ़ा सकूं, इतना व्यवस्था करके। 26 नंबर का सवाल देख लो बच्चों, कर रहा है cos √x, cos √x /√x। कितना बढ़िया सवाल है, cos √x /√x dx है बच्चों। कुछ इसमें करना है नहीं, कर रहा है बच्चों
cos अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट में x है ना, समझना। कह रहा है कि अगर x को मानोगे तो x को मानोगे बच्चों उसका अवकलन 1 हो जाएगा, हल होगा नहीं। अंडर रूट एक्स मानोगे तो ये वाला कट जाएगा। देखते हैं बच्चों, लिखोगे माना अंडर रूट एक्स बराबर टी, माना अंडर रूट एक्स बराबर टी। तो अगर ये बच्चों अंडर रूट हटाओगे तो क्या हाफ पावर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि करणी का मतलब कि वर्गमूल और पावर क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा, है ना। तो पावर बच्चों हाफ हो गया। आगे समझते हो, कह रहे हैं कि x के पावर n का अवकलन करोगे। हमने कई बार फार्मूला बता दिया x के पावर n का अवकलन करने के लिए। क्या लिखोगे, ये पावर इधर आ जाता है 1/2 और x के पावर 1/2 - 1 होता है बच्चों, है ना। ये चीज होता है dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो 1/2 x के पावर 1/2 - 1 तो हल करोगे तो कितना जाएगा, x के पावर -1/2 तो होगा बच्चों, इतना ही होगा ना। 1/2 पहले से है और x के पावर 1/2 - 1 तो यहाँ गुणा करोगे 2, 1 में से 2 जाएगा, -1/2 हो गया। इतना तो कर सकते हो, इंटर में पढ़ रहे हो। dx बराबर क्या हो गया बच्चों, dt हो गया। ये पावर माइनस से नीचे आकर प्लस हो जाएगा तो 1/2 तो पहले से है, x के पावर 1/2 नीचे आकर के प्लस हो जाएगा तो करणी लग जाएगा बच्चों। हाफ पावर का मतलब देखो, यहाँ करणी था तो हाफ लिखा था, तो यहाँ हाफ है तो करणी हो जाएगा। dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt। एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ, dx चाहता तो मैं यहीं से हल कर देता, आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ से मैं हल कर सकता था इसको। 1/2 अंडर रूट एक्स, ये भाग में बच्चों इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x dt हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, ये भाग में था इधर आकर गुणा हो गया। मान रख दो बच्चों, मान रखोगे इंटीग्रल cos अंडर रूट एक्स किसके बराबर था, अंडर रूट एक्स टी के बराबर था, तो टी हो गया। नीचे अंडर रूट एक्स रहने दो बच्चों, dx है और dx का मान कितना 2 अंडर रूट एक्स, dx का मान 2 अंडर रूट एक्स dt हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 अचर पद है बाहर हो गया बच्चों। अब क्या बचा बच्चों, cos t, क्या बचा बच्चों, cos t, तो हो गया बच्चों cos t dt। अब cos t का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, इसी cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, cos x का समाकलन sin x, तो cos t का समाकलन sin t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, sin t प्लस c। लिखोगे कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान प्रतिस्थापित जब t का मान प्रतिस्थापित करोगे 2 और क्या हो जाएगा बच्चों साइन t का मान कितना अंडर रूट एक्स था, तो अंडर रूट एक्स प्लस c हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और सवाल को क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है ना तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इतना तो काम करो, इस समय पैसा भी मैं नहीं ले रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो काम जरूर किया करो बच्चों। सत्ताईस नंबर का सवाल है। साइन 2x इंटू cos 2x। देखो बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, साइन 2x इंटू cos 2x। जो भी इसमें सवाल है सब बढ़िया, मैंने पहले बता दिया। तो साइन 2x इंटू cos 2x है ना, समझो। अब देखो लिखोगे साइन 2x बराबर साइन 2x बराबर t। हमने कहा जिसको मानोगे उसका अवकलन करोगे, तो साइन x का अवकलन बच्चों cos x होता है। क्या होता है बच्चों, cos x। मान इतना समझो, पहले छोड़ो सवाल, पहले इस 2x को मान लो कि x है, 2x को माना क्या है बच्चों x, और साइन x का अवकलन cos x, साइन x का अवकलन cos x। तो इसको हमने 2x को x माना था ना, तो 2x रहने दो।
लेकिन अगर बस यक्स होता तब जाकर के, बस अगर यहाँ पर यक्स होता तो यहाँ पर काश यक्स हो जाता है, लेकिन 2x है बच्चों, 2 अचर पद है, तो अचर पद है तो अभी इसका अवकलन बाकी। बस यक्स होता तो इसका दोबारा अवकलन नहीं करते ना, कर भी सकते हो। जैसे अगर हमने लिखा साइन एक्स, तो कहते बच्चों कि साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, तो साइन एक्स का अवकलन बच्चों काश यक्स होता है, लेकिन कहोगे सर जब यक्स है तो यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, गुणा करोगे मान में कोई अंतर होगा नहीं। उसी तरह यहाँ भी है साइन 2x और साइन 2x का अवकलन काश 2x, लेकिन काश 2x का अवकलन बाकी है, तो जब 2x का अवकलन करोगे 2 अचर पद है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। इतना हो गया बच्चों। dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। 2 का गुणा ये लिख सकते हो 2 cos 2x, dx बराबर क्या हो गया dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dx बराबर ये गुणा में था इधर जाकर भाग 1/2 cos 2x dt हो जाएगा बच्चों। मान रख दो, सवाल हमारा यही है ना, लिखोगे इंटीग्रल अंडर रूट में साइन 2x t के बराबर है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा, इंटू cos 2x है तो cos 2x रहने दो, dx और dx का मान कितना 1/2 cos 2x, 1/2 cos 2x dt हो गया बच्चे, यही है ना, dx का मान इतना ही है 1/2 cos 2x dt। तो cos 2x से cos 2x खत्म, 1/2 अचर पद बाहर कर दो, 1/2 अचर पद बाहर, करनी है करनी हटाओगे पावर हाफ हो जाएगा, t के पावर 1/2 क्या हो गया बच्चों, dt हो गया। किसी कोई दिक्कत, तो 1/2 हो गया, t के पावर 1/2 है ना, x के पावर n का फार्मूला लगाओगे तो t के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया बच्चों c, 1/2 हो गया। इसे हल करोगे तो t के पावर 3/2 क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3 क्या आ जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस c हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 3 बचा, 1/3 t के पावर 3/2 प्लस क्या हो गया c। लिखोगे कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, t का मान प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करोगे तो 1/3 और t का मान कितना बच्चों साइन 2x है ना, तो t के स्थान पे क्या लिखोगे, साइन 2x, पावर 3/2 है तो पावर 3/2 प्लस c है तो c हो गया बच्चों। उम्मीद है समझ में आया होगा। यही हमारा क्या जाएगा बच्चों आंसर। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, चलो ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। 28 नंबर का सवाल क्या कर रहा है बच्चों, बच्चों कमेंट करके बताया करो है ना। हेलो 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 हेलो, हाँ अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में फोन करना, पढ़ा रहे हैं बाद में फोन करना। तो इतना हो गया बच्चों, आगे समझिएगा इसमें क्या करें। हमने कहा बच्चों जो भी इसमें सवाल है ना, सभी सवाल इम्पोर्टेंट, जो भी सवाल है सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं। समझो। 28 नंबर का सवाल देख लो बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है 28 नंबर का। 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों, cos x अपान अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, cos x अपान अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स dx, यही है ना। चलो जी, cos x अपान अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स dx, देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। अब देखो काश को मानोगे तो काश का जो अवकलन हो जाएगा बच्चों माइनस साइन अंडर रूट में रह जाएगा, कुछ हल होने वाला नहीं है। अगर इसको मानोगे तो एक का अवकलन 0 साइन एक्स का काश एक्स कट जाएगा बच्चों। तो लिखोगे माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, 1 का अवकलन 0
साइन एक्स का अवकलन, और साइन एक्स का अवकलन बच्चों cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। जीरो जोड़ोगे मान में कोई अंतर होगा नहीं, यानी cos x dx बराबर क्या हो गया, dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, गुणा विधारा का भाग 1 क्या हो गया बच्चों, cos x dt हो गया, है ना। इतना हो गया, मान रखोगे बच्चों। इंटीग्रल ऊपर cos x रहने दो, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स टी के बराबर, तो बच्चों टी हो गया। dx और dx का मान 1 cos x dt, 1 cos x dt, तो 1 cos x dt और cos x से cos x खत्म, क्या बचा, इंटीग्रल 1 अंडर रूट में t dt हो गया बच्चों। कह रहा है अगर ये करड़ी हटाओगे तो पावर हाफ हो जाएगा, प्लस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो t के पावर -1/2 dt हो गया। अब अगर इसे हल करोगे तो t के पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो गया बच्चों से -1/2 प्लस 1 कितना जाएगा, -1/2 होगा, सॉरी -1/2 प्लस 2, -1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2, यही होगा ना। तो t के पावर 1/2 -1/2 प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस क्या आ जाएगा, c हो गया। अब इसे लिख सकते हो 2t के पावर 1/2 प्लस c। t का मान प्रतिस्थापित लिखोगे, t का मान प्रतिस्थापित करने पर तो 2 और t का मान कितना, 1 प्लस साइन एक्स, कितना है बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स के पावर 1/2 प्लस c। ये 1/2 है, मन करेगा पावर हटा करके करणी लगा सकते हो, यही हम लोग का आंसर है। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। चलो जी अगला देखते हैं आगे क्या दिया। 28 हो गया बच्चों ना। 29 नंबर का सवाल देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है 29 नंबर के सवाल में। चलो देखते हैं 29 नंबर का सवाल क्या कहता है। cot x log sin x, है ना। तो सवाल यही है, cot x log sin x, इंटीग्रल cot x log sin x dx हो गया बच्चों। अब ये समझना कि अगर ये cot x है ना बच्चों, तो cot x को मानो कुछ हल होने वाला नहीं। हाँ log sin x है, तो log x का अवकलन 1/x यानी 1 sin x हो जाएगा। sin x का अवकलन बाकी है cos x, cos बटे sin काट हो जाएगा, कट जाएगा ये बच्चों। इसे मान लेते हैं, माना log sin x बराबर t, तो इसे अगर मानते हो, इसे मान लेते हैं कि अगर x है तो log x का अवकलन 1/x, 1/x का मतलब क्या, sin x इंटू साइन एक्स का अवकलन बाकी। अभी इसके पहले वाला सवाल मैंने बताया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या जाता है बच्चों, cos x होता है, यही होता है ना। dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। cos x बटे साइन एक्स किसके बराबर, cot x, dx बराबर क्या जाएगा बच्चों, dt। गुणा विधारा के भाग, तो dx बराबर 1 cot x dt। मान रख दो बच्चों, इंटीग्रल cot x पहले से है इंटू log sin x, और log sin x किसके बराबर, t के बराबर है, तो t हो गया dx, और dx का मान 1 cot x dt, 1 cot x dt। तो cot x से cot x खत्म, इंटीग्रल t dt। तो t है ना बच्चों, इसका t के सापेक्ष समाकलन करोगे तो t के पावर 2/2 प्लस c हो गया। t का मान रखोगे तो 1/2 t का मान रखोगे बच्चों, लिखोगे यहाँ पर कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जब करोगे बच्चों, और t का मान कितना है, देखो t का मान log sin x है ना, तो हो जाएगा बच्चों log sin x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यही हम लोग का क्या हो गया बच्चों, आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 29 नंबर का सवाल नोट कर लीजिए। 30 नंबर का सवाल देख लेते हैं बच्चों। 31 नंबर का आप लोग खुद लगाओगे, तो 30 नंबर का सवाल देखिए।
30 नंबर का सवाल देख लो बच्चों, क्या सवाल कर रहा है, साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत बढ़िया सवाल। देखो पहला बच्चों साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस, जाहिर सी बात है साइन एक्स का अवकलन बच्चों कॉस एक्स होता है, लेकिन क्या कटेगा, 1 प्लस कॉस एक्स से कटेगा नहीं। हाँ इसे मानोगे तो 1 का अवकलन 0, कॉस एक्स का अवकलन हो जाता है बच्चों, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये इससे हल हो जाएगा। लिखोगे माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, 1 का अवकलन 0 और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या होता है बच्चों dt। 0 में से घटाओगे माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या हो गया बच्चों dt हो गया। इतना हो गया ना। अब देखो तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान साइन एक्स dt हो जाएगा। मान रखो जी इंटीग्रल साइन एक्स ऊपर है उसे रहने दो, अपान 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स टी के बराबर टी हो गया dx, और dx का मान माइनस 1 अपान साइन एक्स, तो माइनस 1 अपान साइन एक्स। देखो जैसे था साइन एक्स था, साइन एक्स रहने दिया, इसका मान टी था, टी रख दिया, dx का मान इतना है तो dx के स्थान पे इतना रख दिया dt। अब इससे ये खत्म, माइनस 1 अचर पदे बाहर कर दो, इंटीग्रल 1 अपॉन टी dt, तो 1 अपॉन टी लॉग टी, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों लॉग टी प्लस सी। टी का मान प्रतिस्थापित करने पर लिखोगे, टी का मान प्रतिस्थापित करने पर, टी का मान प्रतिस्थापित करने पर, जब टी का मान प्रतिस्थापित करोगे तो माइनस लॉग और टी का मान कितना बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस क्या हो गया कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए। 31 नंबर का सवाल आप लोग लगाओगे, बस इसका होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा, सवाल लग जाएगा बच्चों। 32 नंबर का सवाल बता दे रहे हैं। 32 नंबर का सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया सवाल है 32 नंबर का, उसे समझिएगा। देखिए वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा सवाल को हम लोग को विस्तार करना पड़ेगा, सवाल कुछ अधूरा है तो उसे पूरा करेंगे, है ना। अगर सवाल कुछ अधूरा है तो उसे पूरा करेंगे। देखिए 32 नंबर का सवाल क्या कर रहा है बच्चों, इसमें दिया 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स, इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स, इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स को मानोगे बच्चों कुछ हल होगा नहीं, फिर 1 प्लस रह ही जाएगा अंश बटा हर के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप का मतलब क्या हम लोग करना रहेगा, इसमें हम लोग को यहाँ तक करना है बच्चों कि 1 अपान एक्स हो जाए, 1 अपान टी हो जाए, 1 अपान टी स्क्वायर हो जाए, 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाए, ऐसे होगा तो हल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे है तो हल नहीं हो पाएगा बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसको समझिएगा। समझो बच्चों इस सवाल को, लिखोगे इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स है ना, तो 1 प्लस कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे में साइन एक्स डीएक्स। त्रिकोणमिति के अनुसार, जो भी त्रिकोणमिति कक्षा 11 में पढ़े बच्चों ना, उसी के अनुसार यानी त्रिकोणमिति के अनुसार इस सवाल को सरल करेंगे, वहां तक सरल करेंगे जहां से फार्मूला बन जाए किसका, समाकलन का बच्चों। तो त्रिकोणमिति अनुपातों के अनुसार इस सवाल को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। अगर इसे हल करोगे बच्चों 1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही तो होगा ना, 1 अपान इसका इसमें गुणा करोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान क्या जाएगा बच्चों, साइन एक्स तो रहेगा ही रहेगा, दोनों का एलसीएम साइन एक्स, 1 से इसमें भाग किया साइन एक्स, साइन का इसमें गुणा किया साइन एक्स हो जाएगा, इससे ये खत्म, 1 बचा, 1 का कॉस एक्स में गुणा किया कॉस डीएक्स हो गया बच्चों। यहाँ तक समझ पा रहे होगे। ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रल लिखोगे कि साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो गया बच्चों। ये चीज तो समझ पा रहे हो आप लोग ना, यानी साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना समझना बच्चों, अगर ये साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर दे रहा है, तो अगर यहाँ पर ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर होता या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता, ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता, तो सवाल हम लोग का हल हो जाता है। ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दो और 2 से क्या करो बच्चों, भाग करो। तो जब 2 से गुणा और 2 से भाग करोगे 1/2 बाहर कर दो, इंटीग्रल ये 2 साइन एक्स क्या बचा हमारा, 2 साइन एक्स अपान क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो गया। अब थोड़ा समझना बच्चों, यहाँ पे कॉमन सेंस लगा देना, जो 2 साइन एक्स है, 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 2 साइन एक्स है बच्चों ना,
तो इस 2 sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो इसे लिख सकते हैं sin x प्लस cos x। क्या लिखोगे, sin x प्लस cos x माइनस cos x माइनस sin x लिख सकते हैं क्या, अपान नीचे तो आइए बच्चों sin x प्लस क्या cos x, ये dx हो गया। अब थोड़ा सा समझना, जो 2 sin x था उसी को हमने ऐसे लिख दिया sin x प्लस cos x माइनस कोष्टक में cos x माइनस sin x। अगर ये कोष्टक हटाओगे माइनस के अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस cos x हो जाएगा, ये प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस हो जाएगा sin x और sin x 2 sin x, यानी बात वही हो गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। आगे थोड़ा सा देख लिया जाए। अब ये प्लस माइनस करके हमने पहले भी बताया था कि अगर प्लस माइनस करके अलग अलग दे रहा है तो उसका अलग अलग हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन कर दो, 1/2 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1/2। इसे अगर लिखोगे तो sin x प्लस cos x अपान क्या जाएगा, sin x प्लस cos x dx हो गया। इसका गुणा इसमें भी करोगे, -1/2, माइनस है तो माइनस रहेगा, इंटीग्रल इसे क्या लिखोगे बच्चों, cos x माइनस sin x अपान नीचे क्या जाएगा, sin x प्लस क्या हो गया बच्चों, cos x dx हो गया। कह रहा इससे ये कैंसल हो गया, 1/2 यहाँ 1 बचा, 1 dx हो गया बच्चों, माइनस 1/2 ये क्या बचा बच्चों, इंटीग्रल cos x क्या हो गया बच्चों, cos x माइनस sin x अपान नीचे क्या बचा, sin x प्लस cos x dx। अब थोड़ा समझना बच्चों, अगर इसको मानते हो sin x प्लस cos x को t मानोगे तो sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस sin x, हमारा सवाल ही ऊपर वाला कट जाएगा, तब हल हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा रहे हैं बच्चों। चलो जी, समझो 1/2 32 नंबर का सवाल है। 1/2 तो ये रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रल 1 dx तो आई है। देखो इसके लिए हम मान लेते हैं, इसके लिए इसको मैं छोड़ रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं। इसको देखोगे, माना sin x प्लस cos x, माना sin x प्लस cos x बराबर क्या हो गया बच्चों, t। sin x और sin x का अवकलन हो जाएगा बच्चों cos x प्लस cos x का अवकलन माइनस sin x, तो माइनस sin x dx बराबर क्या हो गया बच्चों, dt। माइनस का गुणा करोगे तो cos x माइनस sin x dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। मान रखो अब cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx बराबर, यानी इसके इतना बराबर क्या है, dt है। समझना, सवाल ये हमारा है 1/2 इंटीग्रल 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx किसके बराबर, dt के बराबर। 1/, यहाँ पे dt करो और नीचे sin x प्लस cos x किसके बराबर, sin x प्लस cos x t के बराबर। तो ये क्या हो गया बच्चों, t हो गया। 1 का x के सापेक्ष समाकलन करोगे x हो जाएगा, 1/2 x हो गया, माइनस 1/2 1/t log t हो जाएगा, तो log क्या हो गया बच्चों, t हो गया, प्लस c हो जाएगा। 1/2 x हो गया, माइनस 1/2 log, और t का मान रख दो। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ t का मान प्रतिस्थापित करने पर, बस डायरेक्ट बोल दिया t का मान रखोगे तो t का मान कितना बच्चों, sin x प्लस क्या हो गया, cos x प्लस c। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों इसे। आगे देखते हैं, 32 नंबर का सवाल हो गया बच्चों ना। 33 नंबर का सवाल आप लोग खुद लगाओगे, है ना। 33 नंबर का सवाल बच्चों आप लोग खुद लगाओगे। 34 नंबर का सवाल हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। कहा है कि 33 और 32 से में कही था, बस tan के स्थान पे काट हो गया है बच्चों, प्लस के स्थान पे माइनस हो गया है। तो सवाल एक ही है, आप लोग इसे खुद लगाओगे बच्चों। मैं 34 नंबर का सवाल बता दे रहा हूं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी थोड़ा सा कुछ चेंज करना, गुणा भाग करना पड़ेगा। हमने कहा वहां तक पहले इसे त्रिकोणमिति के नियम से, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के नियम से इसे वहां तक हल करेंगे जहां तक ये अच्छे से फार्मूला ना बन जाए। जब फार्मूला बन जाएगा, लगने लगेगा कि नहीं अब सवाल ये हल हो जाएगा, तो वहां से सवाल को बच्चों हल कर लोगे। तो जो 34 नंबर का सवाल है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या दिया बच्चों, अंडर रूट में tan x, क्या दिया, अंडर रूट में tan x अपान नीचे क्या कह रहा है बच्चों, sin x
इंटू क्या हो गया cos x, अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू cot x क्या हो गया बच्चों dx। यही सवाल हमारा है ना। अब थोड़ा समझना ये प्लस माइनस होता तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन बच्चों गुणा के रूप में साइन को मानोगे cos को तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का ये अभी हम लोग फार्मूला पढ़े नहीं है बच्चों, तो ठीक है ना। तो इस पर तो हम लोग काम कर नहीं पाएंगे, जितना फार्मूला पढ़े उसी तरह। tan x को मानोगे तो tan x का जो अवकलन होता है बच्चों sec स्क्वायर x होता है ना। tan x का जो अवकलन होता है बच्चों क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x है नहीं। अगर sec स्क्वायर x को कोई कहेगा कि सर जिसको cos स्क्वायर x लिख सकते हो, तो cos खत्म हो जाएगा, साइन तो रह ही जाएगा बच्चों ना, तो ऊपर t अपॉन साइन x हो जाएगा, फिर हल हो नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या करो, इस सवाल में अगर मैं यहाँ से cos x से भाग कर दूं और cos x से गुणा कर दूं, किसी कोई दिक्कत, कट जाएगा, बात वही रह जाएगी बच्चों, ठीक है ना। जो भी मेरा सवाल था हमने cos से भाग किया, cos से गुणा। अब थोड़ा समझना, ये सवाल कुछ अब चेंज हो गया बच्चों। लिखोगे इंटीग्रल, ऊपर अंडर रूट में tan x रहने दो, sin x बटे cos x, sin x बटे cos x क्या हो जाएगा बच्चों tan x हो जाएगा, इंटू यहाँ पर cos x का cos x में गुणा करोगे बच्चों तो cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होगा, इससे इसको भाग करोगे तो क्या बचेगा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट में tan x, अंडर रूट में tan x में भाग करोगे अंडर रूट tan x बचेगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया बच्चों 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और tan x को मानोगे और tan x का अवकलन क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x, इसका मतलब ये कट जाएगा ना, तो लिखोगे माना tan x, क्या कहोगे बच्चों माना tan x बराबर t, tan x का अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों dt। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, ठीक है। यानी sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो गया बच्चों dt हो गया ना। तो समझो अब चीज को, इसे मन करे ये भी लिख सकते हो dx बराबर 1 अपॉन sec स्क्वायर x dt, ये भी लिख सकते हो। कह रहा है sec स्क्वायर x 1 में गुणा करोगे तो क्या जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट में tan x है ना, तो अंडर रूट में, और tan x का मान t है तो बच्चों t हो गया। अब क्या बचा यहाँ dx बचा, और dx का मान 1 अपॉन sec स्क्वायर x dt, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर x dt हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट टी है तो t के पावर हाफ हो जाएगा, t के पावर 1/2 dt हो गया बच्चों। ऊपर पावर जाएगा तो t के पावर -1/2 dt हो गया। अब x के पावर n वाला फार्मूला लगाओगे तो t के पावर -1/2 प्लस 1 ये हो गया बच्चों -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। तो t के पावर 1/2, t के पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस क्या हो गया c, 2 पर चलाएगा 2, अंडर रूट में क्या लिखोगे t, हाफ का मतलब करनी, t प्लस क्या हो गया बच्चों c लिखोगे। t का मान क्या करोगे, t का मान प्रतिस्थापित करने पर जब t का मान प्रतिस्थापित करोगे 2, अंडर रूट में t है ना, और t का मान क्या माने बच्चों tan x है ना, तो t का मान tan x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों tan x, क्या आ जाएगा tan x प्लस क्या हो गया बच्चों c हो गया। आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। तो 34 नंबर का सवाल हो गया बच्चों। 35 नंबर का सवाल अगर आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 1 प्लस log x को t मान लोगे, 35 नंबर के सवाल में 1 प्लस log x को t मानोगे तो 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, एकदम सवाल हल हो जाएगा बच्चों। इसे आप लोग लगा लोगे, है ना, इसको आप लोग लगा लोगे। 35 नंबर का सवाल बस मानना किसे बच्चों 1 प्लस log x को t मान लोगे तो 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन इतना। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक मैं लगा ही देता बच्चों। चलो जी देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कर 1 प्लस log x के पावर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, यही है ना। 1 प्लस log माना 1 प्लस log x बराबर t,
1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों dt। अब देखो 0 में से जोड़ोगे मान में कोई अंतर होगा नहीं, यानी 1/x ही रहेगा, तो 1/x dx बराबर dt, तो dx बराबर x dt मान रख दो बच्चों। 1 प्लस log x क्या है t है ना, स्क्वायर था तो t का स्क्वायर अपान नीचे x रहने दो, dx और dx का मान कितना x dt है, तो x dt, x से x खत्म, t स्क्वायर dt हो गया बच्चों। इसका x के पावर n से समाकलन करोगे तो t के पावर 3 अपान क्या हो जाएगा 3 प्लस c लिखोगे। t का मान प्रतिस्थापित करने पर तो t का मान 1 प्लस log x है बच्चों, 1/3 है ना, तो 1/3, t का मान 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x क्यूब प्लस c बच्चों, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 36 नंबर का सवाल देख लेते हैं बच्चों। 36 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, अगर इसे लगाना चाहो तो लगा सकते हो। चलो जी 36 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है बच्चों। तो जो 36 नंबर का सवाल है बच्चों वो x प्लस 1 क्या दिया, x प्लस 1 x प्लस log x स्क्वायर अपान x, यही दिया बच्चों ना, dx हो गया। x प्लस 1 कोष्टक में x प्लस log x की स्क्वायर अपान x dx हो गया बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं करना है, कह रहा है x प्लस 1 है ना, x प्लस log x को अगर मानोगे तो log x का x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और 1 प्लस फिर log x हो जाएगा, ये दोनों चीज आ जाएगा। इसे मानोगे तो 1 हो जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा बच्चों। मानोगे माना x प्लस log x बराबर t, x का अवकलन 1, log x का 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों dt। इसका इसमें गुणा करोगे x प्लस 1/x, यही बचा ना, इसका इसमें गुणा करोगे x प्लस 1/x क्या हो गया dx बराबर dt, और dx का मान निकालना चाहोगे तो dx बराबर x भाग में ऊपर जाकर गुणा, dx अपान ये गुणा में भाग, x प्लस 1 dt हो गया बच्चों। मान रखोगे, सवाल हमारा यही है, इंटीग्रल x प्लस 1 हो गया बच्चों, x प्लस log x किसके बराबर t के बराबर, t स्क्वायर था तो बच्चों स्क्वायर, नीचे बच्चों क्या है x है तो x रहने दो, इंटू ये dx है, और dx का मान कितना है x अपान x प्लस 1, dx का मान x अपान x प्लस 1, तो x अपान x प्लस 1 क्या आ गया बच्चों dt। करा x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म, x से x खत्म, क्या बचा t स्क्वायर dt बचा, x के पावर n से समाकलन करोगे तो t क्यू अपान क्या आ जाएगा 3, प्लस क्या हो गया बच्चों c अचर पद है, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, 1/3 t का मान रखोगे बच्चों, t का मान कितना है x प्लस log x, लिखोगे t का मान प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 t का मान x प्लस log x, तो x प्लस log x के पावर क्या 3 प्लस c हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आखिरी सवाल बच्चों 37 नंबर, 38 और 39 बहुविकल्पी है, इसे आप लोग खुद लगाओगे, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, लगा सकते हो। 37 नंबर का सवाल मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो 37 नंबर का सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो इसे देख लो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है 37 नंबर का सवाल। हाँ बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है ना तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। जो चीज नहीं आता है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, अगर इसमें भी नहीं पूछ सकते हैं तो मेरा नंबर है बच्चों, इस पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, 7376555019, इस पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ तक भी मैंने छूट दी रखी है आप लोगों को। तो 37 नंबर का सवाल देखो बच्चों, एक्स क्यू क्या दिया, इंटीग्रल एक्स क्यू साइन कोष्टक में tan इनवर्स x के पावर 4, tan इनवर्स x के पावर 4 अपान 1 प्लस x के पावर 8 dx हो गया बच्चों। हाँ मैंने पहले ही बताया बच्चों कि सवाल ऐसे हल होता है, जैसे साइन x है तो साइन x बराबर t, हमने कहा साइन x का अवकलन करो, तो साइन x का अवकलन बच्चों cos x इंटू x का अवकलन, तो x का अवकलन करोगे ना तो x का अवकलन जब करते x का अवकलन 1 होता है तो बच्चों cos x इंटू 1 किया जाता है, तो 1 का इसमें गुणा करोगे तो 1 cos x, इसीलिए बस cos x ही रहने दिया जाता है। अगर यहाँ पे 2 होता ना तो 2 अचर पद बाहर हो जाता है, x का अवकलन 1 यानी यहाँ पर क्या हो जाता 2 हो जाता। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 हो जाता, अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या होता, जैसे हमने कहा था
कि साइन 4x है, जैसे हमने लिखा था बस साइन x, क्या लिखा था बच्चों साइन x, तो साइन x का cos x इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता ना तो यहाँ पर क्या हो जाता 2, अगर यहाँ पर 3 होता ना तो यहाँ पर क्या हो जाता 3, अगर यहाँ पर 4 होता ना तो यहाँ पर क्या हो जाता बच्चों 4 हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो इसको हल करोगे ऐसे। अब देखो बच्चों x क्यूब 1 प्लस एक्स के पावर 8 ऐसे होगा नहीं, किसको हम लोग मानेंगे tan इनवर्स x, इसको अगर मानते हैं तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, इससे हम लोग का दोनों मान निकाल जाए कट जाएगा। तो लिखोगे कि माना tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर t, x के पावर 4 मैंने मान लिया कि मान लो ये हमारा बस x ही है, तो tan इनवर्स x जैसे ऐसे होता है, tan इनवर्स x का जब अवकलन करोगे बच्चों तो 1/1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर, यानी x था तो x स्क्वायर, इसका मतलब इसे हमने x माना, तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 4 है ना, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ भी क्या हो जाता 4 हो जाता, यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, इंटू x के पावर 4 का अवकलन बाकी, अगर बस x होता तो x का अवकलन क्या होता 1 हो जाता, गुणा करते मान में कोई अंतर होता नहीं, लेकिन x के पावर 4 x के पावर 4 का अवकलन करोगे तो x के पावर 4 का, कई बार मैंने बता दिया x का पावर 4 का x पावर 3 का अवकलन कैसे करोगे, पावर इधर आ जाएगा तो 4 हो गया, x के पावर इसमें से कम करोगे 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया बच्चों dx बराबर dt हो गया। अगर इसे हल करोगे तो 4x क्यूब अपान 1 प्लस 4 दूना के 8, x के पावर 8 कितना हो गया dx बराबर बच्चों dt हो गया। पक्षांतर करोगे तो dx बराबर ये भाग में उधर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा गुणा, भाग में है तो गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 अपान, ये गुणा में है तो भाग 4x क्यूब क्या हो गया बच्चों dt हो गया। अब कुछ इसमें करना है नहीं, समझना बच्चों, इंटीग्रल x क्यू है तो x क्यू रहने दो, साइन है तो साइन भी रहने दो, tan इनवर्स x के पावर 4, tan इनवर्स x के पावर 4 किसके बराबर t के बराबर है तो t हो गया, अपान नीचे 1 प्लस x के पावर क्या हो गया बच्चों 8 dx, और dx का मान कितना है 1 प्लस x के पावर 8, 1 प्लस x के पावर 8 अपान 4x क्यू, यही है ना 4x क्यू क्या हो गया बच्चों dt हो गया, dt x क्यू से x क्यू खत्म, इससे ये खत्म, क्या बचा बच्चों इंटीग्रल साइन t dt, क्या बचा बच्चों साइन t dt, और साइन t का समाकलन बच्चों साइन t का समाकलन माइनस cos t होता है, माइनस cos t प्लस क्या हो जाएगा बच्चों c हो जाएगा, तो माइनस cos, लिखो यहाँ t का मान प्रतिस्थापित करने पे, t का मान प्रतिस्थापित करने पर तो माइनस cos और t का मान कितना है बच्चों tan इनवर्स x के पावर 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x के पावर 4, tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो बच्चों। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, आज के लिए बच्चों इतना ही रहने दिया जाए, तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, कल हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.3। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ पढ़ाया जा रहा है करके पढ़े। बस आज के लिए इतना ही, राधे राधे बच्चों, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, और आज फिजिक्स का वीडियो मैं आप लोगों को डालूंगा जरूर।